दोस्तों कहा जाता है कि बी योर सेल्फ। नो, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बेटर योर सेल्फ। जैसे आप हैं, अगर आप खुद ही उसमें खुश नहीं हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर बदलने की जरूरत तो है। तो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करो, जैसे आप हो वैसे मत रहो। देखिए, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी इंसान गिनी चुनी 4 से 5 चीजों के पीछे पूरी जिंदगी पागल रहते हैं। पैसा, प्यार, दौलत और इज्जत। आज हम बात करेंगे इज्जत के बारे में। इज्जत के 15 से 20 ऐसे नियम मैं आपको बताऊंगा। हर नियम को मैं सिर्फ 30 से 40 सेकंड में पूरा कर दूंगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और यकीन मानिए, यकीन क्यों मानिए, आप मेरे स्टार्टिंग के 5 रूल्स को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी इज्जत पहले दिन से ही ना बढ़ गई ना, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और कभी भी मेरा वीडियो मत देखना। हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम, जब भी कोई कुछ बोल रहा है ना, तो उसकी बात को पूरे ध्यान से सुने, बीच में बिल्कुल भी ना बोले। और ये भी मेक श्योर करें कि जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला भी आपकी बात को पूरे अच्छे से सुने, वो भी बीच में ना बोले। देखिए, जब भी आप सामने वाले की बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हो, बीच में नहीं बोलते हो, तो इससे आप एक मैच्योर इंसान प्रतीत होते हो और आपकी जो रेस्पेक्ट है वो तुरंत ही बढ़ जाती है सामने वाले की नजरों में। और ये बात भी ध्यान में रखना कि आपको ही नहीं सुनना है सिर्फ सामने वाले को। मेक श्योर करें कि सामने वाला भी आपकी बात को पूरे अच्छे से सुने और बीच में ना बोले। अगर वो बार बार आपको बीच में टोकता है, आपकी बात नहीं सुनता है, उसको सिर्फ बोलना है, सुनना नहीं है ना, तो ऐसे लोगों से तुरंत ही पत्ता कट कर लो। यहां पर आपकी इज्जत बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ेगी। दूसरा नियम, जब भी कोई आपकी इंसल्ट करता है ना, तो एकदम से रिएक्ट नहीं करने का, बस साइलेंटली सामने वाले इंसान की आंखों में देखना है आपको, और वो इंसान आपकी पावर को तुरंत ही नोटिस कर लेगा। आपने देखा होगा कि जब नदी का जो जल होता है वो जब गहरा नहीं होता है तो बहुत आवाज करता है, कल 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 कल, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आवाज करता है। लेकिन जब नदी का पानी गहरा हो जाता है तब वो शांत हो जाता है। यानी कि जिस इंसान में जितनी ज्यादा गहराई है, जितना ज्यादा नॉलेज है, जितनी मैच्योरिटी है, वो इंसान उतना ही ज्यादा शांत रहता है। हर चीज पर बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करना छोड़ दो, शांत रहो, लोग आपकी पावर को नोटिस कर लेंगे। मैं बार बार किसी चीज पर अगर जोर दे रहा हूं तो समझ जाना कि वो रूल बहुत ही पावरफुल है। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में, और तीसरा नियम है अपना जो पोस्चर है वो सही करें। देखिए, आपका जो पोस्चर है ना, वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो अपना जो पोस्चर है वो आपको सही करना है। सवाल आता है कैसे करना है भाई, ये बता, डायरेक्टली बताता हूं। 10 सेकंड में आपको जो पोस्चर है ना वो सही हो जाएगा। बस ये 3 चीजें आपको करनी है। आईने के सामने जाकर के खड़े हो जाएं। सीधे खड़े नहीं होना है, आपको थोड़ा साइड में खड़े होना है। उसके बाद में अपनी जो स्पाइन है, पूरी जो ये रीढ़ की हड्डी, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें। अपने जो शोल्डर है उसको हल्का सा पीछे करें। अपनी जो गर्दन है अगर बहुत ज्यादा आगे है तो उसको हल्का सा पीछे ले आए। ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा करना है, बस। ये हो गया आपका पोस्चर बिल्कुल सही। ऐसे आपको खड़े रहना है, ऐसे आपको चलना है। जब भी आप चलते हैं तो थोड़ा सा स्पीड में चलें। अगर आप थोड़ा धीरे चलेंगे तो आप थोड़ा नर्वसनेस वाली फील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। फास्ट चलें, दोनों हाथ जेब के बाहर रखें, बहुत कॉन्फिडेंस आता है उस चीज से। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं तो आप अपना एक हाथ जेब में भी रख सकते हैं और कुछ इस तरह से आप चल सकते हैं। और जब भी आप खड़े हो, ग्रुप में बात कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं तो अपने हाथों को जेब में आप रख सकते हैं। एक हाथ को भी रख सकते हैं, दोनों हाथों को भी रख सकते हैं, और नहीं रखोगे तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अपने नर्वसनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए आप जेब में रख सकते हो। चौथा नियम, जब भी आप नर्वस फील कर रहे हो तो ये सोचो कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी इंसान हैं आपकी ही तरह। वो भी सांस लेते हैं, वो भी सुबह हगने के लिए जाते हैं, उनकी भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक सब कुछ सेम है। फर्क है सिर्फ कॉन्फिडेंस का। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए थे, किसी की गुलामी करने के लिए हम नहीं बने हैं। याद रखिएगा इस बात को। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। हम अपनी ठाट बाट में जिएंगे, हम जैसे भी हैं हम अपनी ठाट बाट में जिएंगे। बस ये अगर आप सोचोगे, आपका कॉन्फिडेंस तुरंत ही बूस्ट हो जाएगा। 5वां नियम, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अच्छे कपड़ों में निवेश करना होगा। मैंने देखा है कई सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पैसे वेस्ट करके आते हैं और अच्छे कपड़े लेकर के बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और कई लोग ये सोचते हैं कि 1000 रुपए में मैं 4 से 5 शर्ट्स ले लूं, 2000 रुपए में मैं पूरे साल भर के कपड़े ले लूं, बहुत सारे कपड़े ले लूं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 1000 में सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े ले, 2000 में सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े ले, लेकिन वो 1 जोड़ी भी ऐसे हो कि वो लंबे टाइम तक टिके, उनकी चमक बनी रहे और वो आपको कॉन्फिडेंस फील कराए, उनकी क्वालिटी जबरदस्त हो। ऐसे कपड़ों में आपको निवेश करना है। आप पूरे साल में मुश्किल से 4 जोड़ी कपड़े ही पहनो, लेकिन वो 4 जोड़ी भी ऐसे हो कि अगर आप कोई भी इंसान आपको उन कपड़ों में देख ले तो आपकी जो इज्जत है ना वो बनी रहे। वरना आप
50 जोड़ी कपड़े पहनोगे, 50 के 50 लो क्वालिटी के, कोई मजा नहीं, ना तो कलर अच्छे हैं, ना उनका मटेरियल अच्छा है, ना वो चलते हैं, उनका कलर उड़ जाता है 1 महीने में ही। आपको क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है, ना कि क्वांटिटी में। पॉइंट नंबर 6, स्पीक स्लोली। आराम से बोले, धीरे बोले। हड़बड़ाहट में बोलने वालों की इज्जत कम होती है। जो आराम से बोलते हैं, सोच कर बोलते हैं, गैप देकर के बोलते हैं, उनकी इज्जत ज्यादा होती है। मैं आपको कुछ